बारी बारी हर लोगों से सुनने मिलता था, बहुत ज्यादा। मतलब इसको मैं बिल्कुल सटीक लक्षण बोल सकती हूँ, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट थी पहली तिमाही से ही मेरे साथ मेरे घर वाले, मेरे नेबर्स, मेरी हाउस हेल्पर, मेरी नंद, मेरी सास, सब मुझे बोलते हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जो मुझे फील हुआ है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है। होता ये है कि मैं एक बार माँ बन चुकी हूँ, जो नई नई माँ बन रही हैं, या फिर हमारे समाज में भी यही होता है कि जो पहली बार माँ बन रही हैं या फिर नई नई माँ बन रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ना कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव कर रही हूँ। मैं इसलिए वीडियोस बिल्कुल नहीं बना रही हूँ कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव करती हूँ। देश में ये कानूनन अपराध भी है। तो आप एक लड़की हो जाती है या फिर दो लड़की आपकी हो जाती है, तो जो दुनिया वाले हैं, घर वालों से ज्यादा दुनिया वाले, भगवान एक लड़का दे दीजिए, भगवान एक लड़का दे दीजिए, इसका फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, या फिर सास या फिर माँ। मतलब हमारी समाज की मेंटेलिटी ऐसी है कि लड़का होने से ही फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बेटियां तो घर छोड़ के चली जानी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा समझदार क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी। मुझे भी अंदर एक बेचैनी रहती थी कि क्या होने वाला है, कोई तो बताए, कोई तो बताए। कोई बोलता था लड़का होगा, कोई बोलता था लड़की होगी, कोई बोलता था ये लड़का का सिम्टम्स है, कोई बोलता था ये लड़की के सिम्टम्स है। और मोस्टली मेरे साथ बॉयज़ वाले सिम्टम्स ज़्यादा दिखे थे, और मुझे कहीं न कहीं एक क्लिक भी मिल गया था कि हाँ, मुझे बॉय होगा। तो वही सारे मैं सिम्टम्स आपसे शेयर करती हूँ कि आप भी कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने सिम्टम्स को देखकर, क्योंकि सिम्टम्स हमारे जब पहले के ज़माने में जब अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था, तभी भी तो हमारी दादी-नानी अंदाज़ा लगाती थी, और वो अंदाज़े सही भी होते थे। पहले तो घर पे भी डिलीवरी हो जाती थी। और अभी भी मेरे हाउस हेल्पर जो आती है, उन लोगों के घर पे ही डिलीवरी हो, जैसे जैसे मेरा पेट बाहर आ रहा था बॉय के टाइम पे, वैसे वैसे मेरी नाभि बाहर की तरफ थी। और गर्ल के टाइम पे जैसे जैसे मेरा पेट अंदर बाहर आ रहा था, वैसे वैसे मेरी नाभि अंदर की तरफ जा रही थी। तो कहा जाता है कि अगर आपने लड़का कंसीव किया है तो आपकी नाभि बाहर की तरफ आती है, अगर आपने लड़की कंसीव किया है तो आपकी नाभि अंदर की तरफ जाती है, जैसे जैसे आपका पेट निकलता है। मेरी हाउस हेल्पर के 6 बेटे हैं, तो उस टाइम पे उसकी नाभि भी ऐसे ही 6 बेटे के टाइम पे उसकी नाभि बाहर थी। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि लग रहा है कि आपको लड़का हो। 90% चांसेस होता है कि अगर आपका नाभि बाहर निकला है तो आपने बॉय कंसीव किया है। सिर्फ और सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये अंदाजा सही हुआ था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देख लीजिए आपकी नाभि अंदर है या फिर बाहर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपको थोड़ा कम नींद आने की शिकायत हो जाती है, क्योंकि बार बार यूरिन के लिए जगना पड़ता है आपको, बार बार ऐसा। और उठने का मतलब है कि आधा घंटा वेस्ट हो जाना, क्योंकि जैसे डायरेक्ट अभी हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब होते हैं, तो डायरेक्ट उतरे बेड से और चले गए वॉशरूम, और फिर फटाक से आके अपना सो गए। लेकिन ऐसा उस टाइम पे नहीं होता है। आप पहले सोचेंगे, माइंड सेट करेंगे कि अब मुझे वॉशरूम जाना है। फिर उसके बाद आप अपने आप को, लेफ्ट सोए हैं तो राइट करेंगे, राइट सोए हैं तो लेफ्ट करेंगे। फिर आप आराम से पकड़ के बेड को उठेंगे, फिर एक पैर आगे बढ़ाएंगे, पैर नीचे रखेंगे। मतलब ये प्रोसेस समझ लीजिए कि आपका 5 मिनट का तो उठने में आपको लग जाता है। फिर 10 मिनट आपको बैठ के सोचने में लग जाता है कि अब जाऊं जाऊं जाऊं। फिर उसके बाद आप आते हैं आराम आराम से, मतलब आराम आराम से करते करते आपका नींद
आधा खराब हो जाता है। उसके बाद आपको आधा घंटा और लग जाता है अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने में, कंफर्ट जोन में आने में, तब तक नींद आता है, फिर दोबारा आपको लग जाता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि रात को आप बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए। अगर रात को आप पानी पीजिएगा तो आपका नींद बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो जितना पानी पीना है आपको दिन भर पानी पीजिए। रात को थोड़ा, क्योंकि अगर आपका नींद अच्छा होगा तभी आपका दिन अच्छा जाएगा और मूड स्विंग थोड़ा कम होगा। नींद अगर नहीं होगा तो मूड स्विंग आपको ज्यादा होगा, रोना आपको ज्यादा आएगा। तो अगर आप ये सारी चीजों से बचना चाहते हैं, आपको थोड़ा कम हो मूड स्विंग, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है तो लड़का होने का चांसेस ज्यादा है। अगर आपको मूड स्विंग नहीं के बराबर हो रहा है तो लड़की होने का चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लड़के के टाइम पे बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता था। छोटी छोटी बातों को अब मुझे फील होता है कि छोटी छोटी बातों को मैं बहुत ज्यादा बड़ा खींच देती थी। शायद वो मेरा मूड स्विंग था इसलिए भी। तो ये, अगर इससे आपको बचना है तो रात को नींद आप बहुत अच्छे से लीजिए और आपके डार्क सर्कल भी थोड़े कम हो जाएंगे इस टाइम पे। कहा जाता है डार्क सर्कल आपके हो गए हैं तो कहा जाता है लड़का होने का चांसेस ज्यादा है। तो मैं तो बोलूंगी कि नींद नहीं भी होने से डार्क सर्कल हो जाता है, और एक लड़का का भी चांसेस होता ही है कि अगर डार्क सर्कल ज्यादा हो गया है तो लड़का होता है, मुंह सूख गया है तो लड़का होता है। तो हाँ, मेरे साथ ये बहुत ज्यादा मैच किया था। आप देख लीजिए अगर आपके साथ मैच कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।